फिनटॉक में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। फिनटॉक यहाँ होती है फाइनेंस और बिजनेस की बातें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया के इस वक्त के टॉप 10 स्टार्टअप्स, जो स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं, चर्चा में चल रहे हैं, यूनिकॉर्न बनते जा रहे हैं और उनकी डिमांड अभी सबसे ज़्यादा है, उनकी बिजनेस अभी सबसे अच्छा चल रहा है। तो नंबर 10 पे है स्विगी। जी हाँ दोस्तों, 2014 में जब स्विगी स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ 5 डिलीवरी बॉयज़ और 25 रेस्टोरेंट के साथ स्विगी स्टार्ट हुआ था और जोमेटो उस समय मार्केट में छाया हुआ था, मार्केट का लीडर था। हालांकि अभी भी जोमेटो ही लीडर है, पर जोमेटो के साथ टक्कर लेते हुए स्विगी आज $5 बिलियन की कंपनी बन गई है और एक यूनिकॉर्न बन गई है। आज जब भी हम फूड डिलीवरी के बारे में सोचते हैं तो जोमेटो के साथ साथ हमें स्विगी भी याद आता है। और स्विगी का जो इंस्टामार्ट है या फिर स्विगी जीनी है, ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में जैसे कि ग्रोसरीज़ वगैरह, फल सब्जी कुछ भी मंगाना होता है तो हम इंस्टामार्ट को चुनते हैं, 15-20 मिनट के अंदर हमारे घर पहुंच जाता है। स्विगी जीनी भी बहुत काम का है। मान लीजिए अगर आपको कुछ सामान मंगाना है, मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर गए और अपना हेडफोन वहाँ पर ही छोड़ के अपने घर आ गए। अब आप वापस जाएंगे अपने दोस्त के घर जो कि बहुत दूर रहता है और वहाँ से लेके आएंगे, आने जाने का आपका खर्चा ही ज़्यादा लग जाएगा। तो आप स्विगी जीनी को बोलिए कि वहाँ से मेरा हेडफोन लेके मेरे घर तक दे जाए, वहाँ से पिक करे और मेरे घर में ड्रॉप कर दे। 60-70 रुपये लेगा और आपका सामान आपके पास पहुँच जाएगा। तो ऐसे कई सारे इनोवेटिव चीज़ कर रही है स्विगी और जोमेटो को कड़ी टक्कर दे रही है। जहाँ पे टाइनी आउल और फूड पांडा जैसी कंपनीज फ्लॉप हो गई है, गिर गई है, पिट गई है, वही स्विगी लगातार जोमेटो के साथ कंधे से कंधा मिला के डिलीवरी करता जा रहा है। हमारे इस लिस्ट में नंबर 9 पे है ड्रीम 11। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको फैंटेसी गेमिंग अच्छी लगती है तो ड्रीम 11 तो आपको पता ही होगा। ड्रीम 11 कई सारे टूर्नामेंट्स भी स्पॉन्सर करती है। इनका बिजनेस मॉडल भी बहुत ज़्यादा शानदार है। $5 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन है इस कंपनी की और इंडिया का सबसे बड़ा फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म भी है ये। ड्रीम 11 से पहले इंडिया में बेटिंग जैसी चीज़ों को बहुत बुरा माना जाता था, पर ड्रीम 11 के आते ही सब लोग ड्रीम 11 खेलने लगे, अपनी टीम बनाने लगे और उससे पैसा भी कमाते हैं लोग। आज पूरे इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ड्रीम 11 यूज़ करते हैं और आईपीएल वगैरह के दौरान ड्रीम 11 बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा लगता है कि जितना लोग आईपीएल देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते, उतना ड्रीम 11 में खेलने में इंटरेस्ट होते हैं। इनका बिजनेस मॉडल भी बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी रहते हैं। मान लीजिए एक मैच है, केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच मैच है, तो आप केकेआर और मुंबई इंडियंस से कुछ प्लेयर्स लेंगे, अपने 11 प्लेयर्स की टीम बनाएंगे और दोस्तों जिस हिसाब से वो लोग खेलेंगे उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेगा। हर रन, हर विकेट, हर स्टंपिंग वगैरह, फिर कैच वगैरह, हर चीज़ में आपको कुछ पॉइंट्स मिलेगा। एंड में जिस यूज़र के पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे उसको बहुत सारा पैसा मिलता है। और ये 2 लोग भी खेल सकते हैं। मान लीजिए मैं और मेरा एक दोस्त है, हमने ड्रीम 11 पे हमारा अकाउंट है, तो हमने एक क्या बोलते हैं मैच चुना, केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस का ही। तो ड्रीम 11 में उस मैच में हिस्सा लेने के लिए मान लो मैंने 100 रुपये दिए और मेरे दोस्त ने भी 100 रुपये दिए। हम दोनों के बीच कंपटीशन है, मैंने 100 रुपये दिए, मेरे दोस्त ने भी 100 रुपये दिए। अब ड्रीम 11 के पास कितने पैसे आए? 200 रुपये। तो ड्रीम 11 ने कहा ठीक है, तुम दोनों के बीच कंपटीशन है, जो जीतेगा, तुम दोनों में से जिसके ज़्यादा पॉइंट होंगे उसको 150 रुपये मिलेंगे। तो मेरा तो प्रॉफिट है, 100 रुपये लगा के मेरे को 150 रुपये मिलेंगे अगर मैं जीता तो। मेरे दोस्त अगर हार गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे लिए तो प्रॉफिट है, दोनों में से कोई एक ही जीत सकता है। पर चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे, ड्रीम 11 पैसा ज़रूर कमाएगा, क्योंकि ड्रीम 11 के पास 200 रुपये पहुँच गया है और वो दे कितने रहा है? 150 रुपये। हमारी लिस्ट में नंबर 8 पे है उड़ान। अगर आप कोई शॉप चलाते हैं या फिर होलसेल मार्केट में डील करते हैं तो आपको उड़ान के बारे में ज़रूर पता होगा। उड़ान इस समय इंडिया के 900 शहरों में अपना लिंक फैलाया हुआ है और दोस्तों उड़ान को इंडिया का अलीबाबा माना जाता है, क्योंकि कोई भी सामान आपको होलसेल में मंगाना है तो आप उड़ान से मंगा सकते हो। बहुत सारी कैटेगरी, हज़ारों कैटेगरी वहाँ पे है, चाहे आप ईयरफोन से लेके लैपटॉप से लेके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, लाइफस्टाइल मटेरियल, पेट प्रोडक्ट्स, कुछ भी आप उड़ान से होलसेल में मंगा सकते हो और उसको फिर आगे बेच सकते हो। तो उड़ान एक बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप है और वो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। अभी 3 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स उड़ान को यूज़ करते हैं।
हमारी लिस्ट में नंबर 7 पे है नायका। नायका एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप कॉस्मेटिक्स की चीज़ें, एपरल्स वगैरह खरीद सकते हैं। नायका का अभी वैल्यूएशन है 1.5 बिलियन डॉलर्स का और आलिया भट्ट और कटरीना कैफ जैसे फेमस स्टार्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। नायका बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, लगभग 500 से ज़्यादा ब्रांड्स नायका में शामिल है और नायका के इंडिया में 55 से ज़्यादा रिटेल स्टोर है। ऑनलाइन तो उनका प्रेजेंस बहुत बड़ा है ही, रिटेल में भी उनका प्रेजेंस धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये काफ़ी फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप है इंडिया का। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पे है ग्रो ऐप। दोस्तों कुछ साल पहले तक अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलता था कि मुझे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है तो पेरेंट्स बोलते थे नहीं ये सब नहीं करना, ये सब जुआ है, बेकार चीज़ है, पैसे डुबाएगा। पर आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है। ग्रो ऐप जैसे स्टॉक मार्केट ऐप्स ने सारा मार्केट बदल के रख दिया, ट्रेंड बदल के रख दिया। अब हर कोई यंग, मेरे और आप जैसा बंदा स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने को तैयार रहता है और नॉलेज लेने को भी तैयार रहता है कि कैसे मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ। और ग्रो ऐप इसमें बहुत ज़्यादा सफल हुआ है, खासकर जो छोटे शहरों के लोग हैं उनको इस प्लेटफॉर्म में लेके आके स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करा के ग्रो ऐप सक्सेसफुल हुआ है। ग्रो ऐप के ज़्यादातर जो यूज़र्स है 60% यूज़र्स है वो छोटे शहरों से आते हैं। इससे पहले उन लोगों ने कभी इन्वेस्टिंग की ही नहीं होती थी। ग्रो ऐप के आने से इंडिया में बहुत सारे लोगों ने, यंग लोगों ने इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ग्रो ऐप भी एक यूनिकॉर्न बन गया है। नंबर 5 पे हमारी लिस्ट में मीशो। मीशो का अगर आपको बिजनेस मॉडल जानना है तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप मीशो का बिजनेस मॉडल जान सकते हैं। मीशो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है और बहुत ही बड़ी कंपनी है। लगभग हर साल मीशो को कहीं ना कहीं से बड़े इन्वेस्टरों से इन्वेस्टमेंट मिल जाती है और कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती जाती है। मीशो एक यूनिकॉर्न है और मीशो का बिजनेस मॉडल है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से बिल्कुल अलग। मीशो क्या करता है कि वो सेलर्स को ऑनबोर्ड करता है अपने प्लेटफॉर्म में, पर सेलर्स डायरेक्ट सेल बहुत कम करते हैं, रीसेलर्स के ज़रिए उनकी सेल ज़्यादा होती है, जिससे कि सेलर्स को तो प्रॉफिट होता ही है, रीसेलर्स भी बीच में पैसा कमाते हैं और मीशो भी अपना कमीशन रख लेता है। तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल है मीशो का। अगर आप भी रीसेलर बनना चाहते हैं तो आप मीशो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पे है डिजिट। आपने विराट कोहली का ऐड तो देखा होगा, डिजिट। तो डिजिट एक इंश्योरेंस कंपनी है जो कि हर एक इलनेस का, हर एक बीमारी का आपको इंश्योरेंस बेचती है। डिजिट अभी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है क्योंकि जो इंश्योरेंस है उसका डिजिटाइजेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ और कोविड के टाइम पे लगभग 20 लाख लोगों ने डिजिट से अपना इंश्योरेंस कराया है और लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसलिए डिजिट एक बहुत ही शानदार स्टार्टअप है। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे है फार्मेसी। आप अगर अपने आस पड़ोस के मेडिकल स्टोर में कोई भी दवाई सोचते भी है वो सब आपको फार्मेसी में मिल जाएगा। स्पेशली कोविड के टाइम पे जो फार्मेसी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। हालांकि ये इसकी शुरुआत 2015 से हुई है, पर ये कोविड के दौरान 2-3 सालों में ये बहुत ही बड़ा एसेंशियल सर्विस हो चुका है। लोग अब ऑनलाइन दवाई मंगाने का ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं। इसके अलावा फार्मेसी ने मेडलाइफ जैसी कंपनी को भी टेक ओवर कर लिया है और ये इंडिया का ई फार्मेसी में पहला यूनिकॉर्न बन चुका है। नंबर 2 पे है वर्नाकुलर एआई। दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जो हर एक इंडस्ट्री में अपनी वॉइस सर्विस देती है, वॉइस एआई देती है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति की कोई भी ऐप यूज़ करके बस बोलना होता है और वो सर्विस उनके साथ आ जाती है, वो सर्च करने लगती है। वॉइस की मदद से हर एक चीज़ का हल निकल जाता है। ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इसके बाद हॉस्पिटल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री जैसे कि होता है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री में एक्सपैंड कर चुकी है। सब लोग vernacular.ai का जो वॉइस एआई है उसको इस्तेमाल करने लगे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार vernacular.ai जो कंपनी है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन वॉइस एआई सर्विस प्रोवाइड करती है और ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप में से एक है, इसलिए नंबर 2 पे है। दोस्तों इंडियन स्टार्टअप्स में नंबर 1 पे है हमारी लिस्ट में क्रेड इसलिए नंबर 1 पे है क्योंकि बहुत कम समय में, सिर्फ 2 साल में क्रेड एक यूनिकॉर्न बन चुका है। और दोस्तों जितने भी एलीट लोग हैं वो सारे क्रेड की सर्विस यूज़ करते हैं, क्योंकि दोस्तों जिनके पास क्रेडिट कार्ड है
क्रेड उनको टारगेट करता है। जैसे कि आपको अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है तो आप क्रेड में जाके बिल पे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेज़ी से। उसके बदले में आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, क्रेडिट कॉइन्स मिलते हैं, जिसको कि इस्तेमाल करके आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, आपको भारी डिस्काउंट मिलता है। और भी कई सारे सर्विसेज है क्रेड के। अब तक कम से कम 6 मिलियन लोग क्रेड को यूज़ करते हैं और सबके सब एलीट सब्सक्राइबर्स है, मतलब एलीट लोग हैं जिनके पास अच्छे खासे क्रेडिट कार्ड है, उनकी लिमिट अच्छी खासी है। इंडिया में जितने भी लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है उसमें से 30% लोग क्रेडिट को यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। और क्रेडिट का बिजनेस मॉडल इतने शानदार है कि वो उन लोगों को टारगेट करता है जो कि फाइनेंशियली थोड़े अच्छे हैं, जो कि खर्चा कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्रेडिट का जो ये बिजनेस मॉडल है ये स्ट्रांग हो जाता है, प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो दोस्तों ये थे इंडिया के अभी के टॉप 10 स्टार्टअप्स। आपके नज़र में और कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं इंडिया के जो कि टॉप 10 में आने चाहिए थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।